मैं देखता था कि दूसरे लोग जो हीरो बन रहे हैं उनका बैकिंग का बहुत सीन है, एक ना बैक बहुत लगती है भाई जिंदगी में, ठीक है ना। अच्छा, आप उन भाई की बैक हो, मैं बैक हूँ, तो मैं तो पता है मैं एक इस पे मैं स्पेशल बनाने की सोच रहा था जिसका नाम ही होगा भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं खैर जब बनाऊंगा तब बनाऊंगा। मैं बता देता हूँ कि कक्षा 11वीं में एक सीन है जिसके अंदर मुझे थप्पड़ पड़ता है। उसके अंदर मैंने एक बात कही कि 90% लड़के जो है वो अपने बाल ठीक करते हैं थप्पड़ खाने के बाद, क्योंकि यू वांट टू रिकवर फ्रॉम दैट शॉक कि नहीं आई एम ओके, आई एम ऑलराइट। 10% लड़के घूर के देखते हैं, इनके बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि 10% लड़के वो होते हैं जिनको पता होता है कि उनके हिस्से का कोई है जो आएगा। मुझे जब जिंदगी में थप्पड़ पड़ा तो मैंने अपने बाल ठीक करे, मैं घूर के नहीं देख पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग मुझसे मिलते हैं वो सब वो लोग हों जब जिंदगी उनको थप्पड़ मारे ना तो वो अपने बाल ठीक ना करें, वो घूर के देखें कि उनके हिस्से का मैं हूं जो आऊं। क्या बात है, ठीक है। तो जो मुझे नहीं मिला मैं वो देने की कोशिश करता हूँ अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जो लोग मुझे देखते हैं वो सब। तो इसलिए बैक बनाता हूं मैं बहुत, ठीक है। बैक बना के अब मैं क्या करूं, अब मैं 2 साल स्कूल गया, 11 12 पढ़ा वहां पे मैंने अपनी बैग बनाई। जब तक मेरी बैग बनी तब तक मैं स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। कॉलेज गया 2 साल में अपना पूरा सामान जमा, तब तक तो मैं अब इसका करूं क्या मैं। तो इसलिए मैंने लेगेसी ट्रांसफर करना चालू करी कि मेरा भाई आएगा उसका ध्यान रखना। आप समझ रहे हो, मेरा यही हाल था, बड़े भाइयों का यही हाल होता है। मुझे लगता है कि मेरा भी पूरा वो इक्वेशन बिल्ड करने में आपको पूरा टाइम चला गया। मैं था कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग मैंने वहां की है, और वहां पर काफी मतलब गुंडागर्दी होती थी। और वहां पर मैं ढूंढता था हमेशा ना, मैंने ये देखा रखा था कि ना कौन से जो बड़े लड़के हैं, जो हाइट में बड़े हैं और जो ना वेट में बड़े हैं, उनसे ना अच्छा बना के रखना है बस। चाहे और कुछ होना हो, चाहे तुम्हारी जो ना मतलब अगर उनको नोट्स चाहिए तो तुम दो नोट्स। अगर कभी ये सिचुएशन आ गई, ये ना हो कि बैक नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, आई एम बैक बनाने में पूरा बिल्कुल पूरा टाइम चला गया यार। एक जो आपने स्पेस बनाई अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ और लड़कों के साथ, क्योंकि इसमें लड़कियां भी बहुत हैं। हाँ, लड़कियां भी। आई वांट टू टॉक अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स आल्सो, बिकॉज़ वहां से मुझे लगता है कि काफी आपका इंस्पिरेशन 100% है ही। बट लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द मेल फ्रेंडशिप्स दैट यू हैव क्रिएटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना जब मस्ती मस्ती में जो चीजें बोलते हो उसके बाद एक पूरा एक अंडरलाइन भी होता है, भाई ये भी तुम देखो। एक बात मैं बोलूं कि तुम्हारे मोहल्ले में सड़क होनी चाहिए, और एक बात मैं बोलूं कि यार अपने मोहल्ले में सड़क होनी चाहिए। ये दोनों बातें बहुत अलग है। बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूं हर दिन एक बेहतर इंसान होने की, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे भाई बेहतर इंसान बने, मेरे दोस्त बेहतर इंसान बने, वो सारे लड़के लड़कियां जो मुझे देखते हैं वो सब हम लोग की एक यात्रा है। बिल्कुल। और हम सब उस यात्रा में एक साथ हैं। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल। There is an equation which I am building with my people, and we are all of us we are working towards a goal to become a better person. तो जब आप गलती नहीं बताओगे तो सुधरोगे कैसे। हम जब आपस में हमारी और वो गलतियां कर करके सीखी है ना हमने, मैंने भी। तो आप जब भी आप मेरा कोई पीस देखेंगे उसके अंदर जो गलती करने वाला इंसान होता है वो मैं ही हूं। करेक्ट, बिल्कुल, हमेशा, है ना। वो मेरी स्पेस से आती है। तो क्या मेरा इंटेंट खराब है? नहीं। पर क्या मुझसे गलती हो रही? हाँ, ठीक है। जब मैं इस लैंग्वेज में उन्हें बताऊंगा ना तब उनको समझ में आता है। क्या मैं एट द एंड ऑफ द पीस क्या मैं बेटर इंसान बन रहा हूं? हाँ। आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें आप बोलते हो। एक दो चीजें जो ना मुझे आपके बचपन की जो ना आपने काफी बातें जब की हैं, यू हैव बीन वेरी ऑनेस्ट जाकिर भाई अबाउट कहीं ना कहीं बीइंग बुलीड ऑल्सो, कहीं ना कहीं जो है ना आपने, और आप बहुत ऑनेस्टली आपने बोला है अपनी इंग्लिश के बारे में, अपने लुक्स के बारे में। तो बच्चे जब छोटे होते हैं उनके सबका इमोशनल उनका मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे क्या इमोशन है। मुझे लगता है बचपन में तो सबसे ज्यादा इमोशन होते हैं यार। पहली बार यू फीलिंग एवरी इमोशन, फर्स्ट टाइम यू फीलिंग इट, एंड तो वो बहुत ज्यादा लगता भी है। हाँ। तो बचपन में आपको कब रियलाइज हुआ कि जो ना कहीं मुझे ना किसी तरीके से लोग शायद किसी भी एक चीज को लेकर, चाहे लुक्स को लेकर, चाहे अंग्रेजी को लेकर अलग दिख रहे हैं। अपने जमाने का मार्क्स हूं मैं, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि बुली जो लड़के हैं वो 15 है, ठीक है, और क्लास में बाकी जो हैं वो 35, ठीक है ना। तो मैंने जो लीडर बनने की जो मैंने शुरुआत करी वो था बुलीज से फाइट लेना, ठीक है। और वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, वाह। ठीक है, कि मत बोल इसको ऐसे। So I dominated the class because I was with the larger group. क्या बात है ना। कि ज्यादातर लोग जो बुली के साथ होते हैं वो बुली के साथ भी नहीं होते हैं, वो खुद बुली नहीं होना चाहते इसलिए बुलीज के साथ होते हैं। और वो भी हमारे अंदर से ही आता है, वो सैडिस्टिक प्लेजर से आता है बुली करना किसी को, ठीक है। और वो एस्केलेट होता है, बहुत गंदा गंदा एस्केलेट होता है लोगों के लिए। और ये बोलना कि यू शुड स्टैंड अगेंस्ट योर बुली, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो काम आपका नहीं है, वो काम आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का है, उसके पेरेंट्स का है। बुलिंग की जहां तक मेरी
समझ है वो ये है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर, और मतलब लड़कियां लड़कों दोनों को कि इमोशनली मेंटली अपने बच्चों को आपको सही बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना ही, वो ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। एंड एज अ किड यू रजिस्टर अ लॉट, ठीक, तो वो बहुत जरूरी है। वो बुलिंग इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.